यार नैना, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। काम्या, घबराओ मत, मैं हूं ना। इनफैक्ट हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू समीर, मैं बहुत घबरा गई थी। अब तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। चुड़ैल की पायल की आवाज, भागो मम्मी भूत। तो ये सब ड्रामा तुमने किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम कभी भी कुछ भी ऐसा करोगी। सही है, तू आ गया। दिमाग खराब हो रहा है यार, ये कैंप फायर होता है? अरे आग के नए नए नाम रख रखे लोगों ने। अरे यार, अच्छा भला पीने का प्लान बन रहा था। यार पता नहीं कहाँ से बीच में वो चुड़ैल आ गई। छम छम छम। सामने से। नमस्ते, मैं हूँ चुड़ैल। क्या? आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ना। मुन्ना पंडित, ये नैना तुम दोनों से बहुत तेज है। आ भैया, पैर पड़ लेते हैं। वैसे भी चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। पागल हो गए हो क्या? स्वाति, माचिस लेकर आओ जरा। नहीं रुक। समीर, तुम्हारे पास लाइटर तो होगा ना? नहीं, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि लाइटर रखने से कर्करोग होता है, तो मैंने लाइटर रखना छोड़ दिया। ओह, हाँ, पर माचिस है मेरे पास रूम में, पर मैं लाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि चुड़ैल से डर लगता है मुझे। वो वहां मुझे रूम में आई लव यू कह बैठी तो। स्वाति, माचिस लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है नैना, लेकिन जल्दी लेकर आना। हम कैंप फायर में फोटो भी खींचेंगे। अब बताओ समीर, सच कहूं, जिस तरह तू नैना को देखता है ना, हमें सच में शक हो जाता है कि नैना चुड़ैल है। पंडित, सच सच बता, क्या पूछना चाह रहा है तू? मुझे शक हो जाता है कि इसे सच में नैना से प्यार तो नहीं हो रहा। माचिस माचिस।
नहीं नहीं नैना, ऐसे किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। पर समीर किसी थोड़ी ना है, वो तो मेरा पहला प्यार है। हाँ क्या मेरा? लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी, जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं। वक्त बीत जाता है यूं ही रोज आते जाते, मेरा इंतज़ार करने वाला घर में कोई खास नहीं। बस मैं जानता हूँ और चांद जानता है, हम दोनों जैसा सारे जहां में कोई उदास नहीं। उन दिनों अक्सर पर्सनल डायरी लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा करीबी लगती थी। किसी इंसान को जानने के लिए एक पन्ना पलटने पर उसकी पर्सनालिटी की एक परत खुल जाती थी। इस डायरी में छिपे राज उसी तरह छिपाए जाते थे जैसे आज के स्मार्टफोन्स पासवर्ड के पीछे कई दुनिया छुपाए होते हैं। ये डायरी समीर का एक नया रूप मेरे सामने ले आई थी। उसके गहरे, दुनिया से अछूते एहसास शायद डायरी के पन्नों को छूकर खुशबू की तरह मुझ तक पहुंच रहे थे। अब सर, आप यहाँ की कोई भी याद गंवाना नहीं चाहते थे ना? बेटा समीर, तुम क्या जानो, किसी पुरानी किताब में अगर सूखा हुआ फूल मिल जाए तो उसका क्या मजा होता है। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। जी सर। यादों का खजाना जितना पुराना होता जाता है वो उतना ही ज्यादा अनमोल होता जाता है। रातों की तन्हाई में यादों के दीप जला करते हैं और दिलो दिमाग में मोहब्बत के फूल खिला करते हैं। वाह सर, वाह वाह वाह। वाह सर। सर, इस बात पे एक फोटो तो बनती है। जरूर, क्यों नहीं। मुन्ना, कैमरा देना। अरे हाँ, ले ये ले। पहला अंदाज राजेश खन्ना का। हे भगवान, भाभी जी मेघा ने तो हमारी नाक कटवा दी, बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा लड़की ने। अरे भाई, हद हो गई। ऐन मौके पर शादी के मंडप से दुल्हन कैसे भाग गई? और नहीं तो क्या, सारा खाना बर्बाद करवा दिया। भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे भी खाने की पड़ी है पगली। हाँ, और इधर लड़की ने अपनी जिंदगी खराब कर ली। और देखो तो सही क्या बीत रही है लड़की के माँ बाप पे। बेला बहन कल तो इस वक्त मेहंदी लगवा रही थी और आज देखो हमारे मुंह पे काले पोत के चली गई। बहन जी आप रोइए मत, हम भी लड़की वाले हैं, आपका दुख समझ सकते हैं। देखा, इसीलिए कहती हूँ बेला, लड़कियों पे बाज नजर रखनी चाहिए। ये जो तुम्हारी टीवी और ये गंदी गंदी फिल्में ये लड़कियों को बिगाड़ती हैं। तो वही कह रहा हूँ, आजकल जहर फैल रहा है हमारे घर घर में, पर मेरी सुनता ही कौन है। हमेशा कहता रहता हूँ बेबस फिल्मों से दूर रहो, दूर रहो। अरे आजकल हर फिल्मों में लड़के लड़कियां घर छोड़ के भागते रहते हैं। आजकल यही तो दिखाते हैं फिल्म में। हाँ, अरे वो दिल फिल्म देख लो, उसमें आमिर जो है माधुरी को लेकर भाग जाता है और फिर वही आमिर क़यामत से क़यामत तक में जूही को लेकर भाग जाता है। बताओ। अरे वो आमिर कहीं मुझे मिल जाए ना तो कान पकड़ के समझाऊं कि बेटा थोड़ी ढंग की पिक्चर बना लो। अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बनाओ, हमारे राष्ट्रीय खेल क्रिकेट या कुश्ती बनाओ। वो जुलूल फिल्में बनाता रहता है। घर में इनकी बातें अपने बच्चे तो सुनते नहीं है, आमिर सुनेगा इनकी बात। हाँ भाभी जी पता है, अब उनकी लड़की भागी है तो उसके लिए भी आप मुझे ही ताने सुनाएंगी।
अरे फिल्में तो हमारे जमाने में बनती थी मनोज कुमार की देश प्रेम पे, पर आजकल की फिल्में भगोड़ा प्रेम। कोई संदेश नहीं रहता आजकल की फिल्मों का। वही तो, आप देख लेना बहन जी, ये जो आमिर सलमान है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। हाँ, उन दिनों अनजाने में दिया गया मेरे पापा का संदेश कितने सालों बाद आमिर को मिला। तभी तो उसने तारे ज़मीं पर, लगान और दंगल जैसी फिल्में बनाई। मेरा तब भी यही मानना था और आज भी है कि दो लोगों के बीच मोहब्बत जगाने में फिल्मों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि लैला मजनू और रोमियो एंड जूलियट के ज़माने में फिल्में कहाँ थीं। वैसे भी हवा, पानी और प्यार को आप रोक नहीं सकते, वो अपनी जगह बना ही लेती हैं। इश्क वो आग है आतिश जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। स्वाति की बच्ची, ये क्या किया तूने? पूरा भिगा दिया मुझे। पर तू ही तो अपने आप घूमी, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। तुझे किसने कहा था पानी लाने के लिए? अगर चाहिए होगा तो पानी। तू ना सोचने भी एकदम मुन्ना की तरह ही लगी है, मुन्ना की तरह। अरे नैना जल्दी कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। और स्वाति तुम आग के पास आओ, सर्दी भग जाएगी। मुझे तो पता था कि एक दिन ये होगा। मेरे तो प्रलय बाबू ने मुझे पहले ही बता दिया था। वो आता था मोटरसाइकिल पर चुपके चुपके मजनू इस मेघा बहन से मिलने के लिए। अब मैंने सोचा कि जैसे मेरी बच्ची है वैसे दूसरे की बच्ची है, क्या चुगली करना। लेकिन अब लगता है कि बता देना चाहिए था, तो कम से कम उसके माँ बाप को और इस मोहल्ले को ये दिन तो ना देखना पड़ता। अरे बच्चों को छूट देंगे मॉडर्न जमाने के नाम पे तो वो मनमानी करेंगे ही ना, इसीलिए हमें उन पर कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल। ओ भाई, कोई इन पे कंट्रोल कर ले। और वैसे राकेश जी, आप तो कल ही माउंट आबू जाने वाले थे ना, क्या हुआ? आज नहीं गया, कुछ जरूरी काम है। आपको कोई दिक्कत है क्या? और वैसे आपको मुझे यहाँ से भगाने में बहुत जल्दी लगी हुई है, हाँ? किसी पे बोझ नहीं हूँ, खुद कमाता हूँ और खाता हूँ, समझ में आई बात? भाई इसको कोई भगा के क्यों नहीं ले जाता? इसको कोई भगा के ले जाएगा ना तो पूरे मोहल्ले की शांति हो जाएगी, कसम से ना। अरे तंग आ चुके हैं बिल्कुल। आज रात के इस कैंप फायर से हमें इस ट्रिप का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला है कि जिंदगी में जो भी होता है वो बेवजह नहीं होता। एक चुड़ैल भी हमें यादगार रात दे सकती है। जिस चुड़ैल की वजह से हम इस कैंप फायर के मजे ले रहे हैं, उस चुड़ैल के लिए जोरदार तालियां। अब देखो बच्चों, हमारे जमाने के गेम तो खेले नहीं जाते। अब आप लोग बताओ कि कौन सा गेम खेला जाए? अंताक्षरी खेले? आप अंदर बस में तो अंताक्षरी खेले हो, कितनी अंताक्षरी खेले हो तू? तो फिर हम एक काम करते हैं मुन्ना, हम जनरल नॉलेज के सवाल जवाब करेंगे। मैडम जी प्लीज, अब पढ़ाई की बातें मत करना, वैसे दिल दुखता है। अरे सॉरी, दिमाग दुखता है। पंडित, पढ़ाई के नाम से तुम्हारा दिमाग हमेशा दुखता है। अरे तो कोई बताएगा कौन सा गेम खेले? मैं बताऊं? मुझ पर कौन सा रंग अच्छा लगता है? तुम पे ना ब्राउन कलर बहुत ज्यादा सूट करता है। वो जो तुमने मेरे बर्थडे पे ड्रेस पहनी थी ना, वो। नैना, तो इतने अच्छे कपड़े पहन के क्यों आई है? हम लोग तो रात के कपड़े में हैं। वो मैं रात में पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाई थी ना, एक धो के डाल दिया और दूसरा भी गीला हो गया। और मुझे भूत से बहुत डर लगता है, तो सबसे पहले यही हाथ में आया, इसलिए पहन लिया। चलो कोई बात नहीं। नैना बैठ जाओ, बताओ क्या खेले? वो जिसमें फिल्मों के नाम दूसरे के कान में बोलते हैं और फिर वो इशारों से अपनी टीम को बताता है ना कि कौन सी पिक्चर है। दमशराद। डमशराड्स। भाई सुनने में तो बहुत मजेदार गेम लग रहा है। चलो यही गेम खेला जाए बच्चों। तो लड़कियों की टीम एक तरफ, लड़कों की टीम दूसरी तरफ, और मैं करूंगा जज। और मैम, आप पूरे नियम देखिए खेल के, कहीं बेईमानी ना हो जाए। सर, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि बिल्कुल चीटिंग नहीं होने दूंगी। हमारे पास तो फिल्मी किताब है, हमारी जीत तो पक्की।
कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं किस में है कितना दम। सर हाँ। मैं कान में जाकर बोल दूं? चलो तो हमारी तरफ से स्वाति जाएगी। चलो चलो मुन्ना, स्वाति को बताओ फिल्म का नाम क्या है। बता के दिखाओ। हार गए हार गए। 5 प्लस 9 9 स्वेटर। अब पंडित बटन टूट गया। रंग? क्या रंग? कौन सा रंग? नवरंग नवरंग। वाह वाह नैना, क्या खूब पहचाना है। मैम, आपकी तरफ से कौन लड़की आएगी? हमारी तरफ से काम्या जाएगी। लड़कों की तरफ से आएंगे पंडित। क्या हुआ है? तांडव। बोले 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 नाथ कीजिए। शिवम शिवम। बूटी। पागल। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। चुड़ैल। सत्यम शिवम सुंदरम। आप दोनों के हुए हैं एक एक पॉइंट। लड़कों की तरफ से हिम्मत दिखाएगा हिम्मत। तो हमारी तरफ से हेमा जाएगी। हेमा जाओ। हेमा जाएगी। हेमा जाएगी। बीमारी रोग रोग प्रेम रोग। बहुत देर से कर तो लड़कों की हार पे एक शेर अर्ज किया है। आ गया है लड़कियों का जमाना, लड़कों जीत कर दिखाओ, नहीं चलेगा कोई बहाना। तुझे मदद करनी है यार। अब एक तू ही लास्ट आदमी जो बचा सकता है यार। और मुझे पता समीर तू कर सकता, खड़ा हो जाए। चल 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 समीर 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 हमारी तरफ से नैना जाएगी। समीर बहुत बढ़िया जा रहा कसम से। नैना 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 नैना। लव।
लव लव love 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 नैना बता, नैना क्या कर रही है? पुरानी है, बीच की है, बता ना। नैना बता ना, क्यों खड़ी है? बेटा समीर, ऐसी कौन सी फिल्म बोल दिया उसकी याददाश्त चली गई? सिपाही तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, हम जीते। उनको छोड़ यार क्या गाना था, सॉरी क्या फिल्म थी? अरे नैना, चुप रहो। मुन्ना पंडित, अभी भी तुम लोगों के 4 पॉइंट है और लड़कियां 7 पॉइंट लेकर विजेता हुई हैं। सर, अब जब मेरी लड़कियां जीत ही चुकी हैं, जी, तो अब वो जो पनिशमेंट चाहे लड़कों को दे सकती हैं। तो बोलो क्या करवाना है लड़कों से? हाँ मैडम, ये लोग गाना भी गाएंगे और साथ में नाचेंगे भी। नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। नहीं नहीं, नाचना गाना तो चलते रहता है। आज ना हम सबको समीर कविता सुनाएगा। बेटा नैना, तुमने भी क्या मांग लिया? समीर से कविता? अरे वो तो का भी नहीं जानता कविता का। बेटा कुछ और मांग ले। नैना तू मदद कर देना। देख हम जंगल के शेर हैं, पर शेरो शायरी हमारी बस की बात नहीं है। तुम मदद कर दे प्लीज। हाँ नैना, हम इनकी मदद कर सकते। तू सुना देना एक अच्छी सी कविता। नहीं नहीं, मैं क्यों सुनाऊं? समीर सुनाएगा ना सबको। मैं क्यों सुनाऊं? मुझे कोई कविता नहीं आती। समीर 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 समीर। अरे क्या समीर समीर, मुझे कोई कविता नहीं आती। तुम्हें आती है ना, तुम सुना दो। अच्छा ठीक है। कवि का नाम मुझे नहीं पता, पर मैंने आज ये कविता पढ़ी थी। मैं सुनाती हूँ। लोग बस देखते हैं मेरी ये हंसी, जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया नैना, बहुत बढ़िया। लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी, जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं। वक्त बीत जाता है यूं ही आते जाते। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ नैना, पूरी कविता सुनाओ। बहुत अच्छी कविता है। नहीं याद आ रहा है। मेरा इंतजार करने वाला घर में कोई खास नहीं,
लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी। लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी। जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं। वक्त बीत जाता है यूं ही आते जाते, वक्त बीत जाता है यूं ही आते जाते। घर पे इंतज़ार करने वाला मेरा कोई खास नहीं। मैं जाग रहा हूँ और ये चांद भी जाग रहा है। हम दोनों जैसा इस संसार में कोई उदास नहीं। और इस कविता के कवि हैं समीर महेश्वरी। ये कब हुआ? तू तो पूरा दिन हमारे साथ रहता था। तेरे अंदर तो भंडार है यार। वाह, क्या गहराई है इस कविता में। समीर, इतनी अच्छी कविता कैसी लिखी तुमने? इस समीर के बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं। बहुत अच्छा लिखते हो तुम। तुम्हें मेरी कविता कहाँ मिली? सॉरी, वो मैं तुम्हारे कमरे में जब माचिस लेने गई थी तो मुझे तुम्हारी डायरी मिली। मैंने बहुत कोशिश की थी खुद को रोकने की, पर मैं रोक ही नहीं पाई और 2 पंक्तियां पढ़ ली। उनमें इतना दर्द था, इतनी गहराई थी कि मुझे याद हो गई। मुझे महसूस हुआ कि क्या महसूस हुआ? महसूस हुआ कि समीर, तुम बाहर से जैसे दिखते हो, अंदर से उससे कई ज्यादा भावुक हो। कितना कुछ छुपा कर रखा है तुमने अपने अंदर। जो चीज कह नहीं पाता उसे पेपर पे लिख देता हूँ। ये तुम्हारी कविताएं नहीं, तुम्हारे दिल का आईना है। तुम्हें कविता पसंद है ना? हाँ, पर लिखना नहीं, पढ़ना। और तुम मुझे जिंदगी भर तुम्हें कविता पसंद है ना? हाँ, पर लिखना नहीं, पढ़ना। और तुम मुझे जिंदगी भर मतलब तुम मुझे हमेशा अपनी कविताएं सुना सकते हो। और तुम मुझे क्या सुनाओगी? मुझे कहानियां लिखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने कहा मुझे कविताएं लिखनी आती है तो रोब जमाने के लिए तुमने बोल दिया कि तुम्हें कहानी लिखना आता है। नहीं नहीं, मैं सच में कहानी लिखती हूँ।
ठीक है, तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। मैं तुम्हें 4 शब्द देता हूँ, तुम उसको जोड़ के कहानी बनाओ। और वो 4 शब्द हैं मैं, तुम, प्यार, परिवार। अब तुम कहानी बनाओ। तब समीर मेरा इम्तिहान ले रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि ये मेरे लिए कितना आसान काम था। उन दिनों मेरी जिंदगी की कहानी उन 4 शब्दों के आसपास घूम रही थी। मैं, तुम, हमारा मीठा मीठा प्यार। और उसमें कभी कभी भरपूर ट्विस्ट डालता खट्टा मीठा हमारा परिवार। वाह नैना, तुम्हारे अंदर तो एक कमाल का लेखक छुपा हुआ है। तुम लिखना कभी मत छोड़ना। ठीक है, पर एक शर्त पर। क्या? अगर तुम हमेशा मेरे पास रहोगे सुनने के लिए। क्या कहा? मतलब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, तुम मुझे अपनी कविताएं सुनाना। I'm really sorry समीर, मैंने और पापा ने तुम्हें कितना गलत समझा, झूठे इल्जाम लगाए, चोर समझा। ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी। सिक्का अपना ही खोटा हो तो कुछ नहीं हो सकता है। चलो यहाँ से। तुमने क्यों सबके सामने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की? और तुमने क्या किया नैना? बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊँ, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। राकेश सर ने मेरे परवरिश पे सवाल उठाए। अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा। नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी। लगी शर्त। तब तुम जितने बुरे लगे थे ना, अब उतने ही अच्छे लगते हो। कितनी गहराई है तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचारों में। सच सच, तुम्हारी कविताओं की कसम, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। नैना, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। मुझे तुम्हारी ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तुम मेरे बर्थडे पे भी ड्रेस पहन के आई थी ना, तो मुझे लगा था कि कहाँ ये माधुरी के ज़माने में रेखा और ऋतिक के कपड़े पहन के आई है। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, दिल से बोला गया सच बुरा नहीं लगता। वैसे एक बात पूछूं? ये सच अभी क्यों बता रहे हो? पता नहीं, पर आज तुमसे झूठ बोलने का मन नहीं कर रहा। वैसे ये ड्रेस इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, ये मेरी खास वाली ड्रेस है, मैं इसे सिर्फ खास मौकों पे ही पहनती हूँ। खास वाली नहीं, भालू वाली ड्रेस। तुम भी ना बहुत खराब हो। वो देखो, ग्रह नक्षत्र। नक्षत्र? हाँ वही। वैसे न इसे हिंदी में तारामंडल भी कहते हैं। तुम्हें यही देखना था ना? हाँ, मुझे तारामंडल दर्शन करने थे। ये तारे भी कितने खुश लग रहे हैं ना, एकदम हमारी तरह। आसमान का
रंग भी बदल रहा है। मतलब सुबह होने वाली है ना? सूर्योदय देखने चले? वो चौकीदार चाचा बोल रहे थे ना, वो जगह जहाँ से सूर्योदय बहुत सुंदर दिखता है, वहाँ चले? ठीक है। तुम्हारा कैमरा? हाँ, वो मुन्ना के पास है। चलो ये लो। उस वक्त जहाँ एक तरफ समीर को पता चल रहा था कि बोरिंग पढ़ाकू नैना के पीछे एक हंसता खेलता चेहरा भी है, वहीं दूसरी तरफ मुझे पता चल रहा था कि शरारती समीर के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक समंदर जैसा दिल भी है, गहराई तक एहसासात से भरा हुआ। तब समझ में आया कि उस समीर के अंदर एक और समीर जी रहा है। देखो ना कितना सुंदर सूर्योदय होने वाला है। आसमान में इतने सारे रंग होते हैं कि आज मुझे पहली बार पता चला। और किसी इंसान में इतने सारे रंग होते हैं, ये भी मुझे कल रात को ही पता चला। देखो देखो कितना खूबसूरत सूर्योदय है। जिंदगी में मैं पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ। सच में? तुमने कभी सूर्योदय नहीं देखा? मैं इतनी सुबह कभी सोकर ही नहीं उठा, लेकिन आज तुम मेरे साथ थी तो मैं रात भर सोए नहीं, और मुझे मौका मिला इतना खूबसूरत सूर्योदय देखने का। वैसे इतना खूबसूरत सूर्योदय तो मैंने भी कभी नहीं देखा। चलो पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हाँ। वाह, कितनी कमाल की बीती है रात, और ये सुबह खूबसूरत सूर्योदय के साथ। नैना, मैंने लाइफ में इतना अच्छा कभी फील नहीं किया। आई लव दिस डे, आई लव दिस माउंटेन, आई लव दिस सन, आई लव दिस लेक, एंड आई लव। एक दूसरे को स्टैच्यू कहकर मूर्ति बना देने का खेल तो हम सब ने खेला है, पर अगर कोई ज्यादा देर के लिए स्टैच्यू बना दे तो कितनी बेचैनी होती है ना। बस ठीक उसी तरह तब मेरा वक्त रुक गया था और मन कर रहा था कि खुद अपने हाथों से धरती को सूरज के चक्कर लगवा दूं। सारी घड़ियों की सुइयां घुमानी पड़े तो वो भी घुमा दूं। बस समीर जो कहने जा रहा था वो पूरा हो जाए। आई love
आई लव। उसके आगे फिर दोनों की गाड़ी रुक गई। मैंने इसके आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि समीर ने नहीं कहा, और समीर ने नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि आई लव यू बोलकर वो शर्त तो जीत जाएगा पर मेरा दिल तोड़ देगा। अब मुझसे धोखा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें।